उनके हस्बैंड चिल्लाते हुए कहते हैं, व्हाट, हाउ इज दैट, हाउ इज इट पॉसिबल, ये भला कैसे हो सकता है। उन्होंने नेकलेस को चारों तरफ ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर उन्हें नेकलेस कहीं नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा कि जहां वो पार्टी करने गए थे, यानी कि मिनिस्टर के हाउस में, हो सकता है वहां पे वो नेकलेस गिर गया हो या छूट गया हो। तो मैटलिंडा बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है कि मैंने फील किया था कि नेकलेस शायद कभी गिर गया। इट हैज़ लॉस्ट इन द स्ट्रीट। वो कह रहे हैं, अब उनके हस्बैंड बोल रहे हैं कि क्या होगा अगर ये जो तुम्हारा नेकलेस है वो कहीं स्ट्रीट में गिर गया हो, यानी कि आते वक्त रास्ता में गिर गया हो, तब तो मिलना मुश्किल है। और फिर वो कहते हैं अगर वो कैब में गिर गया हो तब क्या हो सकता है। तब फिर वो मैटलिंडा बोलती है कि हाँ, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है ये कैब में गिर गया हो या फिर स्ट्रीट में खो गया हो। फिर उनके हस्बैंड बोलते हैं क्या तुमने कैब का नंबर नोट किया था। तो फिर मैटलिंडा बोलती है कि नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं। फिर लॉजेल अपने आप को फुल्ली ड्रेस्ड करते हैं, यानी कि वो अभी हाफ ड्रेस में थे, तो वो फुल्ली ड्रेस्ड करते हैं, यानी कि शर्ट जल्दी से अपने ऊपर बॉडी में रखते हैं और फिर वो जल्दी से भागने लगते हैं स्ट्रीट की ओर। फिर वो पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो रिप्लाई करते हैं कि मैं स्ट्रीट की ओर ढूंढने जा रहा हूँ उस नेकलेस को। यार वैसे भी ये कोई छोटा मोटा बात तो था नहीं, वो नेकलेस डायमंड का था और सोच लो कितना कॉस्टली होगा। के बाद उनके हस्बैंड चले जाते हैं उस नेकलेस को ढूंढने और वो घर में रुकी रहती है अपनी आँख खोल के, बिना सोए, बिना बेड में जाके बैठे 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक, जब तक उसके हस्बैंड वापस नहीं आते तक वो वैसे ही वहाँ पे खड़ी रहती है या फिर बैठे रहती है, जो भी है वहीं पे स्टिल रहती है। फिर उनके हस्बैंड आते हैं अपने सैड मुंह लेके और कहते हैं आई हैव फाउंड नथिंग। फिर वो कहते हैं कि वो पुलिस के पास गए थे, कैब ऑफिस भी गए थे, इवन कि उन्होंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी छापा था, इवन कि उन्होंने रिवार्ड के लिए भी बोल दिया। फिर वो कहते हैं चलो वेट करते हैं, हो सकता है हमें वो मिल जाए। पूरे एक दिन वेट करने के बाद जब उनके हस्बैंड घर आते हैं अपने पीले मुंह को लेके, यानी कि पेल फेस को लेके, मतलब दुख भरा चेहरा लेके, उसके बाद कहते हैं कि अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पता चला है। तब वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं, वे इनकी दोनों ही काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड को एक और आइडिया आता है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम अपने दोस्त को लिखो कि तुमने उसके नेकलेस का एक पार्ट तोड़ दिया है और उसके बाद तुमने उसे बनवाने के लिए दिया है और वो कुछ समय में रिपेयर हो जाएगा और उसके बाद तुम उसे रिटर्न कर दोगी, ऐसा लिखो। और वो वैसा ही करती है, वो वैसा ही लेटर लिखती है जैसा उसके पति डिक्टेट करते जाते हैं, ताकि उन्हें पैसा कलेक्ट करने का टाइम मिल जाए ताकि वो उसे रीपे कर सके। और एट द एंड ऑफ द वीक उन्होंने सारा अपना होप खो दिया, मतलब वीकेंड में उन्होंने अपना सारा मतलब जो होप था वो उस नेकलेस को वापस पाने का उन्होंने सारा खो दिया, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं लग पाया था अब तक। एक वीक बीतने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे 5 साल बीत गया हो। फिर एक दिन जब वो लोग कहीं गुजर रहे थे तो उन्हें एक शॉप दिखा, पैलेस रॉयल, जहाँ पे उन्हें सेम डायमंड का वो नेकलेस दिखा जैसा उन्होंने खोया था। फिर वो दुकान के अंदर जाने के बाद उनसे पूछते हैं कि इसका कितना दाम है, तो उन्हें पता चलता है कि इसका दाम 40,000 फ्रांस है, जबकि उनके पास बस 18,000 फ्रांस था और वो जो दुकानदार था उन्हें बस 36,000 फ्रैंक्स में दे रहा था। तो उन्होंने वो 18,000 फ्रैंक्स दुकानदार को दिया और बाकी उधारी अपने दोस्तों से उधारी ली, या फिर जिससे भी वो उधारी ले सकते थे सबसे उधारी ली, ताकि वो उस नेकलेस को खरीद सके। और उन्होंने वादा किया, यानी कि उनके हस्बैंड ने सबसे वादा किया कि वो उन्हें जल्दी ही सारे पैसे लौटा देंगे। फिर वो जाके उस 36,000 फ्रांस में उनका वो नेकलेस ख़रीद लेते हैं और जाके उन्हें लौटा देते हैं मिस फॉस्टर को। और फिर जब वो वहाँ गई तो मिमी फॉस्टर उससे कहती है कि तुम्हें मुझे ये जल्दी रिटर्न कर देना चाहिए था, वैसे भी मुझे इसका ज़रूरत था। जब मैटलिंडा मिमी फॉस्टर को वो ज्वेलरी बॉक्स दे रही थी तो उसे काफ़ी डर लग रहा था कि मिमी फॉस्टर कहीं वो ज्वेलरी बॉक्स खोल के ना देखे और कहीं वो पकड़े ना जाए, क्योंकि अगर वो पकड़ाती तो हो सकता है मिमी फॉस्टर को ये पता चलता जब कि ये जो डायमंड नेकलेस है वो वाला नेकलेस नहीं है जो उसने उसे दिया था, बल्कि मैटलिंडा ने वो नेकलेस भुला दिया, तो हो सकता है मिमी फॉस्टर उसे रॉबरी के केस में जेल भी भेज सकती थी।
और इसके बाद अब पूरा लाइफ बदल जाता है मैटलिंडा का, क्योंकि अब वो लोग डेप्थ में आ गए थे। उनके उनके ऊपर बहुत सारा लोन था, उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से लोन लिया था, अब उन्हें चुकाना भी था। तो पहले तो मैटलिंडा ने अपनी मेड को अपने घर से बाहर निकाला और कहा कि अब तुम यहाँ मेरे घर काम नहीं करोगी। अब सारा काम मैटलिंडा खुद करती थी, जहाँ तक कुकिंग का काम था, चाहे पानी भरना हो या कोई भी डोमेस्टिक वर्क हो, अब सारा वर्क जो था मैटलिंडा खुद ही करती थी। और अब बात करें मैटलिंडा के हस्बैंड की, तो वो भी अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगे अपने बाहर में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। इवन कि वो अपने बिजनेस जो जॉब करते थे उसके अलावा भी वो काफ़ी जगह जॉब करने लगे, मतलब पार्ट टाइम जॉब करने लगे और वगैरह वगैरह। और अब तक जो मैटलिंडा थी वो बहुत ही बदल गई थी, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पुअर हाउस होल्ड वुमेन बन गई थी, जो बहुत ही बैडली ड्रेस थी और उसका स्कर्ट बहुत ही गंदा था, उसके हाथ एकदम लाल हो गए थे। वही बर्तन धोते धोते तुम्हारी मम्मी कहती होगी ना, मेरे हाथ लाल हो गए हैं, वही वाला है। कभी कभी जब मैटलिंडा के हस्बैंड ऑफिस में रहा करते थे, तो मैटलिंडा विंडो के पास जाके बाहर देखते हुए ये अपनी इवनिंग टाइम में सोचा करती थी कि क्या होता अगर उस बॉल यानी कि उस पार्टी के दिन वो नेकलेस नहीं खोता तो। हु नोज़, ये जो वर्ल्ड है ये फुल ऑफ चेंजेस है, ये जो लाइफ है ये फुल ऑफ चेंजेस है। चेंजेस हमें हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलती ही है। मैटलिंडा अपनी वो ब्यूटीफुल नाइट को याद करते रहती थी, पर एक संडे की बात है जब और वो वॉक करते करते चैम्स हिल्स से पार हो रही थी, और तभी उसे एक लड़की दिखी। और वो जो वोमेन थी या वो जो लड़की थी या वोमेन सेम ही बात है, वो अपने बच्चे के साथ थी। और जब उसने गौर किया तो उसे पता चला इट वाज मिमी फॉस्टर। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिमी फॉस्टर थी, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी और अट्रैक्टिव दिख रही थी। फिर मिमी लॉज़ेल यानी कि वो जो होती है मैटलिंडा, वो सोचती है कि क्या उसे उससे बात करना चाहिए। फिर वो सोचती है हाँ मुझे करना चाहिए, वो खुद में सोच रही है और बोल रही है। और फिर वो ये भी सोचती है कि उसे अब सब कुछ बता देना चाहिए। फिर वो उसे कहती है गुड मॉर्निंग जीनी। जिमी फॉस्टर को वो प्यार से मिमी फॉस्टर को वो प्यार से जीनी बोल रही है, पर मिमी फॉस्टर उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। फिर वो कहती है कि मैं मैटलिंडा हूँ। वो बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी, वो कह रही थी हु आर यू, आई डोंट नो यू। पर जब उसने उसका नाम सुना तब वो एकदम क्राई में उसको बोलती है ओ पुअर मैटलिंडा, यू हैव सो चेंज्ड, मतलब तुम कितना बदल गई हो। फिर मैटलिंडा बोलती है कि हाँ मैंने काफ़ी हार्ड डेज बिताए हैं, और वो हार्ड भी थे और काफ़ी मिजरेबल भी थे, और ये सब बस तुम्हारी वजह से। मैटलिंडा बोल रही है मिमी फॉस्टर को। फिर मिमी फॉस्टर बोलती है बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ डैट। तो फिर मैटलिंडा बोल रही है तुम याद करो वो दिन जिस दिन तुम्हारा डायमंड नेकलेस खोया था, और मैं याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मुझे वो डायमंड नेकलेस दिया था पहनने के लिए। तो वो कहती है हाँ मुझे वो दिन याद है। फिर वो कहती है हाँ मैंने वो डायमंड नेकलेस खो दिया था। फिर मिमी फॉस्टर बोलती है ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था। फिर वो बोलती है मैटलिंडा कि मैंने जो तुम्हें रिटर्न किया वो एग्जैक्टली सेम काइंड का दिखने वाला दूसरा डायमंड नेकलेस था। एक्चुअली जो डायमंड नेकलेस तुमने मुझे दिया था वो मैंने खो दिया था, और मुझे नया डायमंड नेकलेस जो मैंने तुम्हें दिया था उसे पे करने में मुझे करीब 10 साल लग गए। और फिर वो कहती है ये कोई इजी काम नहीं था, बट फाइनली अब ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फिर मिमी फॉस्टर बोलती है क्या तुमने मुझे असली का डायमंड नेकलेस दिया है, यानी कि तुमने जो मेरा डायमंड नेकलेस खोया था उसके बदले तुमने मुझे असली डायमंड का नेकलेस दिया है। तो फिर मैटलिंडा बोलती है कि हाँ। अब मिमी फॉस्टर स्माइल करती है, जॉय में आके कहती है, मिमी फॉस्टर का हाथ पकड़ती है, दोनों हाथ पकड़ती है और कहती है ओ माय पुअर मैटिल्डा, जो तुमने मुझसे जो डायमंड नेकलेस लिया था वो एक्चुअली नकली था, फॉल्स था, और जो तुमने मुझे दिया वो एक्चुअली में असली है। और जो मैंने तुम्हें लोन में जो कुछ दिन के लिए लेंड किया था डायमंड नेकलेस, वो 500 फ्रांस से भी कम दाम का था। अरे बाप रे बाप, मतलब यार तुम सोचो, उसने असली डायमंड का नेकलेस दिया, कितना पैसा बर्बाद किया बेचारे गरीबों ने, कितना 10 साल सहा, और आज ये लेडीज़ आके बोलती है वो नकली था। यार अब उसका रिएक्शन क्या होगा, मैं काश आपको बता पाता यार, ये पर स्टोरी ख़त्म हो चुका है। और यार एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा यार,
सुन लो, ध्यान से सुन लो यार। मैंने इस वीडियो में लाइट साउंड डाला है, ठीक है, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैंने डाला है। क्योंकि अभी पूजा का टाइम चल रहा है, पूजा वेकेशन चल रहा है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा साउंड है। यहाँ मेरे नेबर्स ने तो यार पूरा डीजे लगा के रखा है। मैंने कितना मेहनत से कंट्रोल किया अपना रूम में गेट वेट लगा के, पर यार थोड़ा बहुत साउंड आएगा तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार। इसलिए मैंने साउंड डाला है। अगले वीडियो से म्यूज़िक नहीं डालूंगा। म्यूज़िक उसे हाइड करने के लिए डाला है, वो जो बाहर की साउंड है, ठीक है। तो यार सपोर्ट करते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कितना बार बोलूँगा बस। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे।